ऑल टाइम हाई या एटीएच ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी निवेशकों के लिए एक पावरफुल टूल है। यह स्ट्रैटेजी उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने पर फोकस करती है जो नए प्राइस लेवल्स को ब्रेक करते हैं। जब कोई स्टॉक अपने पिछले हाई को पार करता है तो यह सिग्नल हो सकता है कि उस स्टॉक में स्ट्रांग डिमांड है और फ्यूचर में ग्रोथ की पोटेंशियल है। यह स्ट्रैटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत यूजफुल है जो मार्केट ट्रेंड्स को क्लोजली फॉलो करते हैं और टाइमली डिसीजंस लेना चाहते हैं। यह वीडियो आपको एटीएच ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज करने में गाइड करेगा। हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाएंगे जिससे आप इस स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें। हम निफ्टी 500 इंडेक्स पर फोकस करेंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट का एक मेजर इंडेक्स है। इस इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स को एनालाइज करके हम स्टॉक सिलेक्शन, डाइवर्सिफिकेशन, एंट्री और सेल स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करेंगे। यह स्ट्रैटेजी फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्ट करने पर जोर देती है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। साथ ही सही समय पर सेलिंग की इंपॉर्टेंस भी बताती है ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें और लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें। इन प्रिंसिपल्स को मास्टर करके आप अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पोटेंशियली एनहांस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस जर्नी में हम आपके साथ हैं और आपको हर स्टेप पर गाइड करेंगे। पहला स्टेप है स्ट्रांग पोटेंशियल वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना। ऐसे स्टॉक्स ढूंढें जो अपने ऑल टाइम हाई यानी एटीएच को ब्रेक कर रहे हों। यह ब्रेकआउट स्ट्रांग बाइंग प्रेशर का सिग्नल देता है। वॉल्यूम क्रूशियल है। इंश्योर करें कि ब्रेकआउट हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ हो। यह जेन्युइन मार्केट इंटरेस्ट कंफर्म करता है। 200 डे मूविंग एवरेज कंसिडर करें। इस एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट एक स्ट्रांग अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। इन फैक्टर्स को कंबाइन करके ऐसे स्टॉक्स पिन पॉइंट कर सकते हैं जो फर्दर ग्रोथ के लिए तैयार हैं। ये एटीएच ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन बनाता है। फाइनेंशियली साउंड कंपनीज में इन्वेस्ट करना क्रूशियल है। स्ट्रांग फंडामेंटल्स देखें। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली 10% से ज्यादा होना चाहिए। यह कंपनी की प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी दर्शाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई 15% से ज्यादा होना चाहिए। यह शेयर होल्डर कैपिटल के एफिशिएंट यूज को इंडिकेट करता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए। यह दिखाता है कि कंपनी ज्यादा डेट पे रिलाई नहीं करती। पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है। इससे कंपनी ग्रोथ में रीइन्वेस्ट और डिविडेंड्स पे कर सकती है। हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एक पॉजिटिव साइन है। यह लार्ज इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस सजेस्ट करता है। डिवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेज करने के लिए की है। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट सेक्टर्स में स्प्रेड करें। यह किसी एक इंडस्ट्री में डाउनटर्न के इंपैक्ट को रिड्यूस करता है। एक वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में 20 से 30 स्टॉक्स होने चाहिए। यह रिस्क और रिवॉर्ड के बीच बैलेंस प्रोवाइड करता है। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करें। फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनीज चूज करें जिनमें एटीएच ब्रेकआउट्स हों। एपीनी पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करके आप पोटेंशियली रिटर्न्स एनहांस कर सकते हैं और साथ ही रिस्क मैनेज भी कर सकते हैं। सेक्शन 5 एंट्री स्ट्रैटेजी टाइमिंग इज एवरीथिंग। एटीएच ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में टाइमिंग योर एंट्री क्रूशियल है। कंफर्म्ड ब्रेकआउट का वेट करें। जब स्टॉक प्राइस अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज करे तब एंटर करें। यह ब्रेकआउट कंफर्म करता है और फॉल्स सिग्नल्स रिड्यूस करता है। ब्रेकआउट के दौरान हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें। यह स्ट्रांग बाइंग इंटरेस्ट इंडिकेट करता है। ऐसे स्टॉक्स का पीछा करने से बचें जो ऑलरेडी सिग्निफिकेंटली हायर मूव कर चुके हैं। ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक्स पुलबैक्स के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। पेशेंस की है। ट्रेड एंटर करने से पहले राइट सेटअप का वेट करें। सेक्शन 6 सेल स्ट्रैटेजी नोइंग व्हेन टू टेक प्रॉफिट्स। क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी होना एंट्री जितना ही इंपॉर्टेंट है। बाइंग से पहले अपना टारगेट प्राइस आइडेंटिफाई करें। टेक्निकल एनालिसिस टूल्स जैसे चार्ट पैटर्न्स यूज करें। कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर्स एंड फ्लैग एंड पोल जैसे पैटर्न्स देखें। पैटर्न के पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट के बेस्ड पे अपना टारगेट सेट करें। यह सेलिंग के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है। कंपनी के फंडामेंटल्स मॉनिटर करें। अगर फाइनेंशियल्स में सिग्निफिकेंट डिटीरियोरेशन या नेगेटिव क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखें तो सेल करें। हर 3 से 6 मंथ्स में अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करें।
ये डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करने और प्रॉफिट्स लॉक करने में हेल्प करता है। Section 7. Example, applying the ATH breakout strategy. In this section, we will delve into a practical example to understand how to effectively apply the ATH breakout strategy in real-world scenarios. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हाई वॉल्यूम के साथ अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है। इस स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को ध्यान से देखें। उसके फाइनेंशियल्स स्ट्रांग हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ 10% से ज्यादा, जो एक सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयर धारकों के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो उसकी वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक एक बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न भी फॉर्म करता है। यह पैटर्न अक्सर एक मजबूत अपसाइड पोटेंशियल का संकेत देता है। यह पैटर्न फर्दर अपसाइड पोटेंशियल सजेस्ट करता है। इस पैटर्न के आधार पर आप स्टॉक बाय करने का निर्णय ले सकते हैं। पैटर्न के टारगेट के बेस्ड पे आप स्टॉक बाय करते हैं और 20% हायर टारगेट प्राइस सेट करते हैं। यह टारगेट प्राइस आपको एक स्पष्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें और 20% हायर टारगेट प्राइस सेट करते हैं। यह आपके प्रॉफिट टेकिंग लेवल को डिफाइन करता है। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि वेल डिफाइंड ट्रेड्स के लिए ATH ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और चार्ट पैटर्न्स को कैसे कंबाइन करें। इस तरह की रणनीति न केवल आपके निवेश को सुरक्षित बनाती है, बल्कि आपको उच्च रिटर्न प्राप्त करने में भी मदद करती है। इस प्रकार ATH ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को सही तरीके से लागू करने के लिए आपको इन सभी कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपने निवेश से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। Section 8. मैन्युअल वर्सेस ऑटोमेटेड स्टॉक सिलेक्शन। ATH ब्रेकआउट स्टॉक्स फाइंड करने के लिए आप दो अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, मैन्युअल और ऑटोमेटेड। मैन्युअल सिलेक्शन में आप अपने क्राइटेरिया के बेस्ड पे स्टॉक स्क्रीन करते हैं। आप खुद चार्ट्स और फाइनेंशियल्स एनालाइज करते हैं। ऑटोमेटेड सिलेक्शन में सॉफ्टवेयर या टूल्स यूटिलाइज होते हैं। ये टूल्स मार्केट स्कैन करते हैं और आपके पैरामीटर्स के बेस्ड पे स्टॉक्स फिल्टर करते हैं। दोनों मेथड्स के प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैन्युअल सिलेक्शन ज्यादा कंट्रोल देता है, ऑटोमेटेड सिलेक्शन टाइम और एफर्ट सेव करता है। अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल और प्रेफरेंसेस कंसिडर करें। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के लिए आप दोनों मेथड्स कंबाइन कर सकते हैं। Section 9. Conclusion. Mastering the ATH breakout approach. This section will provide you with the essential insights and strategies to effectively utilize the ATH breakout approach in your investment journey. ATH breakout strategy growth stocks में इन्वेस्ट करने का एक पावरफुल तरीका ऑफर करती है। यह स्ट्रैटेजी आपको उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका देती है जो अपने ऑल टाइम हाइस को ब्रेक कर रहे हैं, जिससे आपको हाई पोटेंशियल रिटर्न्स मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो न्यू हाइस ब्रेक कर रही हैं, उन पे फोकस करके आप पोटेंशियल विनर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह अप्रोच आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका देता है जो मार्केट लीडर्स हैं और जिनका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रांग है। अपने पोर्टफोलियो को सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना याद रखें। डाइवर्सिफिकेशन आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करता है और आपके ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस करता है। यह रिस्क मिटिगेट करता है और पोटेंशियल रिटर्न्स एनहांस करता है। डिसिप्लिन की है। एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करने में मदद करती है। रिस्क मैनेज करने और अपने प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजीज पे स्टिक करें। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेट करना और प्रीडिफाइंड एग्जिट पॉइंट्स रखना आपके लॉसेस को मिनिमाइज करने में मदद करता है। कंटिन्यूअसली लर्न करें और अपनी स्ट्रैटेजीज अडेप्ट करें। मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ अपनी स्ट्रैटेजीज को अपडेट करना जरूरी है। स्टॉक मार्केट डायनामिक है और कांस्टेंट लर्निंग रिक्वायर करता है। नए ट्रेंड्स और टेक्निक्स को समझना और उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इंप्लीमेंट करना आपको कंपेटिटिव एज देता है। इन प्रिंसिपल्स को मास्टर करके और अडेप्टेबल रहकर आप मार्केट्स को कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। Remember, successful investing is a journey of continuous improvement and adaptation.